जो करेगा योग वही रहेगा निरोग। 21 जून को योग दिवस है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। योग शास्त्र में कहा गया है कि योग प्राणी मात्र के लिए है। किसी भी आयु का कोई भी व्यक्ति योग कर सकता है। इसमें बच्चों, वयस्कों, बुजुर्गों सबकी समस्याओं का समाधान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है। एक दिवस पर हमारे चैनल की ओर से विशेष पेशकश की गई है। जीवन शैली अव्यवस्थित होने से लोग तनाव और बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। नित नए नए रोग सामने आ रहे हैं। बेशक दवाइयाँ भी बन रही हैं, फिर भी किसी का पूरी तरह से स्वास्थ्य मिलना मुश्किल है। एक बात स्पष्ट है कि स्वस्थ रहना है तो अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमें स्वयं ही लेनी पड़ेगी। यदि मैं बीमार हूं तो चिकित्सक उपचार करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है यह जानना उतना ही आवश्यक है। तन मन को लेकर हमेशा जागरूक रहना चाहिए। समझें कि मेरे शरीर में क्या खामियां हैं, इसकी क्या शक्ति है। योग कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मन विचलित ना हो। यह हमें सीख देता है। तनाव तो पूरी दुनिया में है ही नहीं, या तो हम स्वयं लेते हैं। हमने मनुष्यों को उनके व्यवहार के अनुसार स्वीकार कर लिया है। जैसे हम जानते हैं कि कुत्ता भौंकेगा ही, इंसानों में भी सबकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि वह बदले। जब हम किसी को बदलने का प्रयत्न करेंगे तो तनाव होगा ही। जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हुए आनंद ले। जीवन में सामंजस्य हो तो आप तनाव से मुक्त रहेंगे। योग ही जीवन का आधार है। योग को जीवन जीने का विज्ञान भी कहा जाता है। हमारी निर्मित 3 चीजों से हुई है, शरीर, मन और आत्मा। इन सब में सबसे ताकतवर आत्मा होती है। उसके पास विपुल ज्ञान और शक्ति है। आत्मा ही शरीर है। इसे ही रूह, चैतन्यता जैसे नामों से भी जानते हैं। अंदर की इस शक्ति को हम पहचान लें तो कभी विचलित नहीं होंगे और भयमुक्त होकर कर्म कर पाएंगे। योग में पहले बाहर की दुनिया से विचलित होने से बचना होता है। दूसरा स्वयं को समझना है। इसके लिए ध्यान, आसन, प्राणायाम, क्रिया, बंध, मुद्रा आदि जरूरी है। ये सभी योग की तकनीकें हैं। हमें योग मुद्रा में बैठ करके, ज्ञान मुद्रा में बैठ करके योग करना चाहिए। भोजन से पहले या इसके 2 घंटा बाद योग कर सकते हैं। सुबह बिस्तर पर ही प्राणायाम कर सकते हैं। चटाई बिछाकर खाली पेट आसन और प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रष्टिका सुबह में ही करें। इसे दिन में नहीं करना चाहिए। रात में नींद नहीं आ रही है तो प्राणायाम कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे हर 20 मिनट में लंबी सांस लें। हर घंटे सीट से उठकर थोड़ा टहलें। कोई दूर की चीज़ देखें। सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो चढ़ें। शरीर सक्रिय, मन को शांत रखें। योग जीवन का आधार है और प्रबंध भी है। इसे सीखें और अभ्यास करें। योगासन 1000 से अधिक है, लेकिन हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मुख्य आसन 84 हैं। इतना भी करने की जरूरत नहीं है। योग कहता है कि रीढ़ की हड्डी हमेशा लचीली होनी चाहिए, क्योंकि इससे सभी नसें बाहर आती हैं। शरीर इसी पर निर्भर है। इसे लचीला बनाने के लिए आसन जरूरी है। हमें इसीलिए योग जरूर करना चाहिए। रीढ़ को लचीला बनाने के लिए आगे झुककर हाथों से जमीन को स्पर्श करें। पीछे और बाएं दाएं झुकने का अभ्यास करें। कोणासन, ताड़ासन, वक्रासन, सर्वांगासन कर सकते हैं। यह हर किसी को करना चाहिए। इससे रीढ़ की हड्डी सही रहेगी। नाभि के आसपास का आसन, नाभि के आसपास का स्थान अति महत्वपूर्ण है। पेट की मांसपेशियों की मजबूती का ध्यान रखना चाहिए। पेट कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए, वह हमेशा सीधा या अंदर हो। पेट की मांसपेशियां लचीली और शक्तिपूर्ण होती हैं। इसके लिए अनेक आसन है। लेटकर पैरों को ऊपर ले जा सकते हैं। इसे हस्त पद्मासन कहते हैं। लेटे लेटे भद्रासन कर सकते हैं। भुजंगासन कर सकते हैं। दोनों पैरों से नमस्ते करना, घुटनों को दोनों हाथों की तरफ ले जाना, लेटकर पद्मासन करना, सुखासन कर सकते हैं। इससे पेट के आसपास अतिरिक्त फैट नहीं आएगा। पेट सही है तो आंतें, लीवर, किडनी सभी सही ढंग का काम करेंगे। प्राणायाम
शरीर ही नहीं मन को भी शांत करता है और संतुलित रखता है। गुस्सा आए तो लंबी लंबी सांसें लें और छोड़ें। इसे 2-3 बार करें, मन शांत रहेगा। सोचने की क्षमता, विवेक, बुद्धि सही रहेगी। गुस्सा हमारी भावनाओं की वजह से आता है, लेकिन विवेक का उपयोग करेंगे तो संतुलित रहेंगे। अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। इसी तरह लंबी सांस लेने के बाद रोकें, फिर उसे बाहर निकालें। इससे शरीर के सभी विषाक्त तत्व दूर होते हैं। भ्रामरी में लंबी सांस लें, फिर भ्रमण की तरह ध्वनि निकालते हुए सांस छोड़ें। इससे शरीर की हर कोशिका में स्पंदन होता है, ताजगी महसूस होती है। कुल मिलाकर योगासन से तन स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्नचित रहता है। इसलिए 21 जून को योग दिवस है। हमें 21 जून को योगासन जरूर करना चाहिए, और केवल 21 जून को ही नहीं, हमें पूरे प्रतिदिन सुबह उठ करके एक पैकेज बना लीजिए, 10 मिनट का, 15 मिनट का, उसे प्रतिदिन कीजिए। जरूर आपको फायदा होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। कोई भी आपको स्वस्थ रहने से रोक नहीं सकता है। आप दवाओं पर निर्भरता छोड़ देंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।